दोस्तों, किसी एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन वह राजा जंगल में शिकार करने गए थे, तो शाम को वापस आते समय उन्होंने देखा कि एक जंगल में एक महिला एवं दो पुरुष आपस में बहस कर रहे हैं। तो राजा उनके पास जाकर कहते हैं, आप लोग आपस में बहस क्यों कर रहे हो और आप लोग कौन हो? यह सुनकर पहला पुरुष कहता है कि मैं कर्म हूँ। दूसरा पुरुष कहता है कि मैं भाग्य हूँ। इसी तरह महिला भी कहती है कि मैं बुद्धि हूँ। और महिला बताती है कि हम सभी के बहस का यही कारण है कि सब अपने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। लेकिन अब आप आ गए हैं तो इसका निवारण आप ही कर दीजिए कि आखिर सबसे श्रेष्ठ कौन है। उन सभी की बात सुनकर राजा कहते हैं, इस बात का निर्णय अभी नहीं होगा। सही निर्णय के लिए आप सभी को एक परीक्षा देनी होगी। उसी समय राजा को एक लकड़हारा दिखाई देता है जो जंगल में लकड़ी काट रहा था। तब राजा उन तीनों से कहते हैं, आप लोग को इस लकड़हारे के ऊपर एक एक हफ्ते तक अपना प्रभाव दिखाना होगा और जिस किसी के प्रभाव से लकड़हारा सबसे अधिक विकास करेगा वही बड़ा माना जाएगा। इसके बाद राजा कर्म की ओर इशारा करते हुए कहता है कि सबसे पहले आपकी बारी है। राजा की बात सुनते ही कर्म वहाँ से जाकर लकड़हारे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। कर्म शरीर में प्रवेश करते ही लकड़हारे को दुगनी ताकत हो जाती है और वह पहले से कई गुना ज़्यादा लकड़ी काटता है। इतनी सारी लकड़ियों को देखकर वह लकड़हारा देखकर खुश होता है, परंतु ज़्यादा लकड़ी होने की वजह से लकड़ियों को लकड़हारा नहीं ले जा रहा था। अब उससे लकड़हारे से जितना लकड़ी उठता है बाजार में ले जाकर बेचता है, परंतु उसकी उतनी ही पैसा मिलता है जितना प्रतिदिन मिलते थे। इसी तरह लगातार एक हफ्ते तक लकड़हारा ज़्यादा लकड़ी काटता रहा, लेकिन उसे उतना ही पैसा मिलता क्योंकि लकड़ी तो ज़्यादा काटता था, परंतु बाजार तक उन सभी लकड़ियों को नहीं ले जा पा रहा था। एक सप्ताह बीत जाता है। कर्म लकड़हारे के शरीर से अपना प्रभाव हटा देता है, तो भाग्य सोचने लगा कि कर्म ने तो लकड़हारे को धनी नहीं बना पाया, परंतु मैं धनवान बनाऊंगा इसे। बाद में भाग्य ने लकड़हारे के शरीर में प्रवेश करते ही लकड़हारे को जंगल में एक धन की पोटली मिलती है और लकड़हारा एक ही दिन में धनवान हो गया। लेकिन ज़्यादा धन आ जाने से वह व्यर्थ के कामों में धन को खर्च करने लगा। लकड़हारे के पास धन तो आ गया, परंतु उससे कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे संचय करना है इस बात का ज्ञान नहीं था। कर्म को चले जाने के कारण वह लकड़हारा आलसी भी हो गया था और बुद्धि न होने की वजह से वह लकड़हारा व्यर्थ के कार्यों में सारा धन खर्च कर दिया। धन खत्म होते ही वह लकड़हारा पुनः गरीब हो गया। एक हफ्ते के बाद भाग्य का भी समय खत्म हो जाता है। अब भाग्य भी लकड़हारों के शरीर से बाहर निकल गया। अब बुद्धि कहती है, भाग्य भी, लेकिन लकड़हारे का विकास नहीं हुआ। अब हमारी बारी है। इसके बाद बुद्धि लकड़हारे के मस्तिष्क में प्रवेश करती है। बुद्धि के आते ही लकड़हारे को बहुत से ज्ञान मिल जाता है और उसका दिमाग पहले की अपेक्षा से तेज से काम कर रहा था। बुद्धि के आ जाने पर लकड़हारे ने अपने कार्य को तेज कर लिया। अब वह पुनः जंगल में लकड़ी काटने लगा। कुल्हाड़ी की धार तेज थी, जिसकी वजह से लकड़ी भी पहले से ज़्यादा काट लिया। इस
छोटे छोटे टुकड़े जमीन में गिरे थे उसे भी वह उठा लेता है और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसने छोटी और बड़ी सभी लकड़ियों को एक रस्सी में बांध लिया और सभी लकड़ियों को खींचते हुए बाजार पहुंच गया। लकड़ी ज़्यादा थी अतः बेचने पर पहले से ज़्यादा पैसा मिला। बुद्धि आ जाने से उसने एक और कुल्हाड़ी खरीदी। अगले दिन नई कुल्हाड़ी की धार तेज करके वह लकड़ी काटने लगा। एक कुल्हाड़ी की धार कम हो जाती तो वह दूसरे कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगता। लकड़ी काटने के बाद वह बाजार में ले जाता है और बेचता है और फिर उसे ज़्यादा पैसा मिलता है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और उसके पास धन भी काफ़ी हो गया था और पहले के अपेक्षा उसकी गरीबी भी दूर हो गई। अब लकड़हारा खुशी से रहने लगा। हफ्ता बीत जाने के बाद बुद्धि का भी दिन बीत जाता है। अब राजा उसी स्थान पर बुद्धि और भाग्य और कर्म से मिलते हैं और उनकी बात को सुनते हैं और कहते हैं कि बुद्धि के जाने से उस गरीब लकड़हारे का विकास हुआ है, इसलिए तुम लोग में से बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ है। और इतना कहकर राजा वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम करे तो अपने बुद्धि से करें, क्योंकि बुद्धि से किया गया काम का परिणाम अच्छा होता है और जहाँ बुद्धि से काम किया जाता है वहाँ कर्म भी साथ रहता है और भाग्य भी साथ देता है। दोस्तों, मेरे इस कहानी से आप लोग को अगर कुछ सीख मिली हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे।